इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। इससे पहले हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड। इससे पहले की क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि जब किसी एल्किल हैलाइड से जो X होता है, X मतलब हैलोजन ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप होता है वो किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जब सब्स्टिट्यूट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है, ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप किस पे अटैक करता है? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R बॉन्ड X। ठीक है, ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। कोई आपके पास न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करता है किसके ऊपर? R के ऊपर। और ये जो आपका हैलोजन होता है, ये हैलोजन बाहर निकल जाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा X का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस प्रकार इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो जाएगा R और इसके साथ आने वाला न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जुड़ जाता है और X आपका क्या हो जाएगा? ये X बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। आप लोग जानते होंगे कि जब कोई बड़ा कंपाउंड होता है, उस बड़े कंपाउंड से कोई छोटा कंपाउंड बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो छोटे मॉलिक्यूल जो बाहर निकलते हैं, ये छोटे मॉलिक्यूल आपके या तो आप जानते हैं या तो क्या होता है H2O हो सकता है या फिर आपका NH3 हो सकता है, ठीक है, या तो आपका कोई HX, ठीक है, ये आपका कोई हाइड्रोजन अम्ल हो सकता है। तो इस प्रकार के ये छोटे मॉलिक्यूल किसी बड़े मॉलिक्यूल से जब बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार के रिएक्शन को विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट होती है एडिशन रिएक्शन। जो योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक, तो देखते हैं हमारे पास मान लीजिए कि एक आपका कोई एल्किल हैलाइड है RCH2, देखो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक, बॉन्ड इसके साथ में कोई हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, X हमने लिख लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराई जाती है, एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ध्यान दो, ये जो आपकी अल्फ़ा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है, जो आपका अल्फ़ा पोजीशन का हाइड्रोजन होता है, ये जो पोजीशन आपको दिख रही, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से देखो
इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी लिख लेते हैं, अभी हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और दूसरी पोजीशन से X, ये दोनों आपस में निकल जाएंगे। तो देखो ये R बचा, यहाँ से CH2 था लेकिन एक H निकल गया तो CH बचा, ठीक है। और यहाँ से X निकल जाएगा तो यहाँ पर H2 ऐसे ही रह जाएगा। अब इनके बीच जो बॉन्ड हो जाएगा वो सिंगल बॉन्ड से कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और आपका ये H निकला था और X निकला था तो ये क्या बना देंगे, HX, या हाइड्रोजन मतलब कोई हाइड्रोजन अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका एल्कीन। ये क्या बन जाता है, एल्कीन। चलो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। जैसे ये हो गया आपका R, ये आपका R हो गया, यहाँ पर ये आपका जुड़ा हुआ है H, ये CH2 हो गया, बॉन्ड ये C हो गया, यहाँ पर भी H है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका H हो जाएगा, और ये आपका जुड़ा हुआ है X, ये आपका जुड़ा हुआ है X, ठीक है। ये देखो ये यहाँ से आपका ये X क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला H और ये वाला X, ये दोनों आपके बाहर HX के रूप में निकल जाएंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर R रहेगा, ये जुड़ा हुआ है C, ये C के साथ H जुड़ा हुआ है। अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये C हो जाएगा, C से एक H इधर जुड़ा हुआ है, ये एक H ये जुड़ा हुआ है, और ये आपका क्या हो जाएगा, HX, ये बाहर हो जाएगा। ये आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एल्कीन बन जाएगा। ये आपका एल्कीन बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि किसी बड़े कंपाउंड से, ठीक है, ये एक बड़ा सा कंपाउंड है और इस बड़े कंपाउंड से कोई छोटा कंपाउंड जब बाहर निकल जाता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये एल्कोहलिक KOH क्या होता है। एल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दो, KOH तो आप जानते ही हैं, ये क्या होता है, KOH ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एथिल अल्कोहल ड्रॉप वाइज डाला जाता है। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एथिल अल्कोहल C2H5 धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके इसमें डाला जाता है। और इसको हम देखते हैं कि जब इस KOH में से कितना एथिल अल्कोहल मिलाते हैं, जब इस KOH में से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है। किसकी स्मेल आने लगती है, स्मेल ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हम इसमें एथिल अल्कोहल डालना बंद कर देते हैं और इस प्रकार जो हमारा मिक्सचर ये बनके तैयार होता है इसी को हम कहते हैं अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ और हमारी अगली रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद मेटल्स या धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड जब धातुओं के साथ या मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। रिएक्शन
विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातुएं कौन कौन सी धातुएं होती हैं? जैसे आप जानते ही हैं, क्षार धातुएं होती हैं, एल्काली मेटल्स, एल्काली अर्थ मेटल जिनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसके साथ साथ अन्य ग्रुप डी में जो प्रेजेंट हैं धातुएं, जैसे जिंक हो गया, है ना, तो ये भी धातुएं होती हैं। तो हम देखते हैं, अलग अलग रिएक्शन देखते हैं कि किसके साथ में क्या बनता है। तो सबसे पहले इसमें है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये होता है RX, ये हो गया एल्किल हैलाइड, और ये जब Mg के साथ में रिएक्शन करता है तो ये Mg इसमें जुड़ जाता है, मतलब ये बना देता है RMgX, RMgX। ठीक है, हाँ, इसको हम कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें CH3Cl और रिएक्शन हम किससे करा दें? मैग्नीशियम से, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3MgCl, और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो आपका RMgX होता है, इसी को तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट होता है, जो डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम के साथ। अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं, लिथियम के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा हो कि ये RMgX कैसे एग्जिस्ट करता है। तो आप जानते हैं कि जो R होता है, ठीक है, R, ये बॉन्ड Mg जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो Mg होता है मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, मतलब इसके ऊपर 2 प्लस होते हैं, आपके 2 पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो X होता है वो निगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर जो ये R होता है वो भी निगेटिव के रूप में ही एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार से ये 2 पॉजिटिव, ये जो 2 पॉजिटिव इसके साथ हैं, वो इस प्रकार से 2 निगेटिव के साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं और ये RMgX बन जाता है। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि लिथियम के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन विद लिथियम के साथ अभिक्रिया। तो देखो ये RX, ठीक है, RX प्लस 2Li हम यहाँ पे लेंगे, 2Li, तो ये आपका बन जाता है RLi, क्योंकि R कैसा यहाँ पे बिहेव करेगा? डेल्टा निगेटिव, और ये एक ही वैलेंसी होती है, तो ये कैसा हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये RLi, और आपका जो LiX
ये Li, एक जो Li बचा हुआ है वो x के साथ बाहर हो जाएगा। ये भी कैसा होता है, डेल्टा नेगेटिव x होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है Li। तो इस प्रकार से ये LiX के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम के साथ, सोडियम के साथ में रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोडियम के साथ देखो कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है, ये 2RX प्लस 2Na। ठीक है, देखो यहाँ पर जो x हैं कितने हैं, 2, ये दोनों ही x सोडियम के साथ आ जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2NaX। और यहाँ पे ये जो R बचे हुए हैं इनकी कपलिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा R बॉन्ड R। ये R बॉन्ड R क्या होता है, ये होता है एल्केन। ये क्या होता है, एल्केन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने लिया 2CH3Cl और रिएक्शन करा दिया 2Na से, तो ये आपका हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये क्या होता है, इसी को तो आप एथेन कहते हो। ये क्या होता है, एथेन, एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य। हाँ, एल्केन श्रेणी का ये सेकंड नंबर का कंपाउंड होता है और आपका बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये बाहर हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका CH3 हो गया, CH3Cl प्लस ये क्या हो गया, 2Na हो गया। अच्छा, यहाँ पर कितने CH3Cl के कितने मोल, 2 मोल, तो एक ये हो गया, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये CH3 और ये Cl है ना। तो ये जो आपका Cl है और इधर का ये जो Cl है ये इस Na के साथ में बाहर निकल जाएंगे और आपका बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एथेन है। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ज़रूरी ये है कि हमारा कंपाउंड क्या बनता है। ठीक है, वो सही होना चाहिए। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं, ये रिएक्शन देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इसको क्या कहते हैं, इसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसे याद रखना, दिस रिएक्शन is called Wurtz reaction। Wurtz reaction। Wurtz reaction। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये वुड्स अपक्रिया कहलाती है। वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है और ये इसी नाम से सीधे सीधे पूछी जाती है कि वुड्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या गिव अ शॉर्ट नोट्स ऑन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन है जिंक के साथ में, उसको भी देख लेते हैं कि जिंक के साथ में ये कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक। ठीक है, जिंक के साथ में ये कैसे रिएक्शन करता है। तो ये भी क्या करता है, ये भी कपलिंग रिएक्शन कराता है, ये भी आपका एल्केन ही बनता है इसमें भी। ऐसे ये हो गया 2RX प्लस Zn, तो ये आपका बन जाता है
आर बॉन्ड आर और प्लस जेड एन X2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, जैसे 2CH3 I, ये हमने ले लिया I प्लस Zn, तो ये आपका हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस ZnI2, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये आपका वही एथेन हो गया, ये जिंक आयोडाइड हो गया, जिंक आयोडाइड, ये हो गया जिंक आयोडाइड, ठीक है। तो अच्छा, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम इसी तरीके से नाम से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और ये रिएक्शन हमारी है अपचयन रिएक्शन या रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ये होता क्या है। तो इसमें आप 4 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। तो देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं? रिडक्शन या अपचयन कह देते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ना जुड़े तो क्या हो सकता है? अगर किसी रिएक्शन से या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कहीं से तो उस रिएक्शन को भी हम क्या कह देते हैं? रिडक्शन कह देते हैं, ठीक है, अपचयन कह देते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या होता है? देखो, ये जो आपका H2 है, ये H2 कैसा होता है? तो H2 आपका कैसा होता है? H2 होता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव माना जाता है। जो H होता है वो पॉजिटिव आयन माना जाता है। तो देखो, अगर कोई एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, पॉजिटिव एटम, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ रहा है, वो भले ही हाइड्रोजन ना हो, कोई अन्य हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे मान लो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये कहीं पर इनका एडिशन होता है तो भी हमारी जो रिएक्शन होती है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, अपचयन रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, चौथा पॉइंट याद रखना। तो ये भी हो जाएगा कि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है किसी कंपाउंड से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे आपका Cl हो गया, I हो गया, Br हो गया, है ना, और कौन सा हो गया? और आप जानते ही हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो अगर इनका कहीं पर रिमूवल होता है तो भी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो ओल्ड थ्योरीज थी, ये जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं ये सब ओल्ड थ्योरीज थी। अब देखो, जो मॉडर्न थ्योरी है, जो लेटेस्ट थ्योरी है, वो क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रिडक्शन।
तो इसमें क्या होता है, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, gaining of electrons by any atom is called reduction। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका Cl एटम है और ये किसी तरीके से इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और जब ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा Cl माइनस में, और ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन। ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, और मान लो कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ये O माइनस है ऑलरेडी, और इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, और ये किस में बदल जाए, O2 माइनस में बदल जाए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉनों का गैन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को रिडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। तो देखो एल्किल हैलाइड कैसे रिडक्शन रिएक्शन देते हैं, देखते हैं। जो एल्किल हैलाइड होता है, ये देखो हमने यहाँ पर ले लिया RX। जब इसकी रिएक्शन या इसका अपचयन करा जाता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, कहीं से इसको मान लो हाइड्रोजन मिल जाता है, तो ये क्या बना देता है, 2 H हैं, तो एक तो HX के साथ में बाहर निकल जाएगा, ये HX हो जाएगा, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा। ये RH क्या होता है, ये होता है एल्केन। ये क्या होता है, एल्केन होता है। देखो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl, ये हमने लिया और प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दी CH3Cl, और इसकी रिएक्शन ये 2 हाइड्रोजन इसको कहीं से मिल गए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो इसको क्या दे देगा, हाइड्रोजन अपने दे देगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, HCl हो जाएगा, और एक H किसके साथ जुड़ जाएगा, इसका ये एक H किसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH4। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेथेन। ये एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है, ये क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन था वो आपका आज समाप्त हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एथिल ब्रोमाइड जो होती है प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है एथिल ब्रोमाइड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।